यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग, मतलब जो हार्ड वाटर होता है ना, वो सॉफ्ट करने के लिए रेजिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रेजिन है जैसे C8H7SO3Na है, ओके, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 206 है। What would be the maximum uptake of calcium ion by resin when expressed in mole? ओके, अपने को ये यहाँ पे पूछा है। ओके, तो देखो बेसिकली यहाँ पे दोनों है, दोनों मतलब स्टाइचोमेट्री भी है और उसके अलावा आपके जो रिएक्शन का नॉलेज है वो भी है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन क्या लिखेंगे हम? देखो ये रेजिन है जो कि कैल्शियम को रिप्लेस करता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा C8H7SO3Na, ओके, क्या SO3Na प्लस Ca+2। ओके, अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस है और इसके ऊपर Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स द C8H7SO3 ट्वाइस Ca। ओके, क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर माइनस होगा, प्लस Na यहाँ से निकल जाएगा, Na प्लस यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो ये जो है, क्या ये जो है, इसको अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें इसके लिए 2 रेजिन के मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और ये 2Na प्लस यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे अपने को क्या बोला है, व्हाट would be the maximum uptake of calcium ion by resin when expressed in mole per gram resin। अब मोल पर ग्राम मतलब क्या है? इन शॉर्ट मॉलिकुलर मास है या मोल्स में हमको पूछा है, या मोल्स हमने पूछा है। ओके, तो देखो अगर आप यहाँ पे स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं तो द स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2:1। ओके, क्या 2:1? और अगर 2:1 है, क्या है 2:1 है। अब देखो मॉलिकुलर मास कितना है, जैसे 206 है, क्या 206 है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स 2 मोल गिव्स 1। ओके, क्या 2 मोल गिव्स 1। और अगर 2 मोल 1 मोल हमें वहां पे बना रहा है, ओके, क्या 2 मोल वहां पे 1 मोल बना रहा है, तो मोल को अगर मास में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 206 गिव्स 1। ओके, तो ये 1 ग्राम के लिए बेसिकली कितना आ जाएगा, 1/412। क्या आ जाएगा, 1/412। ओके, मतलब मोल्स को जब हम 412 से डिवाइड कर देंगे तो उतना वहां पे जो कैल्शियम है वो कैल्शियम वहां पे क्या हो जाएगा, अपटेक हो जाएगा। और अगर अपटेक होता है, अपटेक इन द सेंस वो पकड़ के रखेगा। ओके, मतलब ये जो एक्सचेंज है, क्या ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज वहां पे होगा, लेकिन उसका कैपेसिटी कितना होगा, 1/412। अगेन रेजिन एक्सप्रेस इन मोल पर ग्राम रेजिन्स को वहां पे एक्सप्रेस किया है, मतलब इन शॉर्ट वेट वहां पे पूछा है। अगर वेट पूछा है तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, मतलब यहाँ पे दोनों चीजें हमें वहां पे करनी है, स्टाइचोमेट्री भी देखना है और वहां पे ये भी करना है। ओके, उसके बाद में सैंपल ऑफ हाइड्रेट, सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसमें किसी को कोई डाउट है? यस, क्लियर। ओके, अभी देखो नेक्स्ट जो है, a sample of hydrate of barium chloride weighing a 61 gram was heated until all the water of hydration is removed. The dried sample weigh as a 52. The formula of hydrated salt is, okay, अपने को hydrated salt का वहां पे फॉर्मूला निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो देखो सबसे पहले अगर वेट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, वेट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर लेते हैं, वेट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर लेते हैं तो कितना बोला है अपने को, 61 बोला है। ओके, एंड वेट ऑफ ड्राई जो है वो कितना दिया है, 52 दिया है।
कितना दिया, 52 दिया है। और अगर वेट ऑफ ड्राई जो है, मतलब वेट ऑफ H2 निकाल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे, क्या वेट ऑफ H2 कितना आ जाएगा, दैट इक्वल टू 9 ग्राम आ जाएगा। और अगर 9 ग्राम आता है, क्या आता है, 9 ग्राम आता है, ओके, तो देखो 52 ग्राम जब हम ले रहे हैं वो 9 ग्राम कैरी कर रहा है। लेकिन अगर हम BaCl2 लेते हैं तो BaCl2 का जो मॉलिक्यूलर मास है 137 प्लस BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, दैट्स BaCl2। अगर BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है 137, ओके, प्लस 2 क्लोरीन है इसलिए 71, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 8, 3 और 7 10, 1 एंड 2। देखो 52 ग्राम में कितना था, 9 ग्राम था, तो 208 के लिए निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। क्या क्या आ जाएगा, देखो दैट्स द 52 कंटेंस 9 ग्राम, ओके, तो 208 कंटेंस हाउ मेनी ग्राम्स। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप कहीं पे भी फॉर्मूला रटने की या याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको दो कंडीशन को कंपेयर करने आना चाहिए और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड कंडीशन वहां पे फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 208 डिवाइडेड बाय 52, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, दैट्स द 4 आ जाएगा, ओके, मतलब 5 जा 4 20 और ऊपर का 0.2 मतलब वो आ जाएगा। तो अब ये मास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 आता है इसका मतलब इट कंटेन्स 2 H2 मॉलिक्यूल, वहां पे 2 H2 मॉलिक्यूल्स है, और अगर 2 H2 मॉलिक्यूल्स है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, BaCl2 डॉट 2H2 होगा। ओके, अभी देखो आपको लग रहा होगा कि सर मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ओके, दैट्स अगेन रिलेटेड टू द स्टाइचोमेट्री। क्या स्टाइचोमेट्री के रिलेटेड है, कैसे बताता हूं मैं, ओके, कैसे, देखो अगर इसका स्टाइचोमेट्रिक रिएक्शन लिखना है, ओके, दैट्स BaCl2 डॉट XH2O, इट विल यूज BaCl2 प्लस H2, ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था, ओके, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, ओके, ये हमारा 52 था, ये हमारा 61 था टोटल, तो वाटर कितना निकल गया, 9 निकल गया। लेकिन 52 में 9 था, क्या 52 में 9 था, ओके, तो 208 में 208 ही क्यों लिया है, क्योंकि BaCl2 बचा है, क्या BaCl2 बचा है, तो वो हमने वहां पे निकाला है। अगेन फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, BaCl2 डॉट 2H2 वहां पे फॉर्मूला, ओके, मतलब अगेन स्टाइचोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है, देखो रिएक्शन दिया है A प्लस 2B प्लस 3C, इट विल यूज AB टू C3। रिएक्शन में यहाँ पे 6 ग्राम हमको A दिया है, ओके, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ B दिया है, एंड 0.3 सॉरी 0.036 मोल ऑफ C दिया है, yields 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड दिया है। इफ द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B C आर 60 एंड 80 AMU रिस्पेक्टिवली, एटॉमिक मासेस ऑफ B इज, ओके, अपने को क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ B निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को जो दिया है, क्या अपने को जो दिया है, ओके, वो दिया है, सबसे पहले जो ए है ना, ग्राम दिया है, उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, क्या मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ए के मोल्स कितने आ जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाई 60 मतलब 0.1 मोल आ जाएंगे, क्या 0.1। अब जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब जो बैलेंस रिएक्शन है वो 1 2 3 1, दिस इज अवर स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके। उसके बाद में बी कितना दिया है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब अगेन दिस रेफर फॉर अ 1 मोल, क्यों, क्योंकि अगर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है, इसका मतलब उसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स मिलेंगे, एंड सी के मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.036, क्या 0.036 आ जाएंगे। और ये अगर रिएक्शन लेते हैं तो
यहाँ पे हमें लिमिटिंग का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? लिमिटिंग का इस्तेमाल करना है। और अगर लिमिटिंग का इस्तेमाल करना है, अगेन लिमिटिंग का क्यों इस्तेमाल करना है यहाँ पे? क्योंकि लिमिटिंग ही हमें बताएगा कि प्रोडक्ट कितना मिलेगा। क्या प्रोडक्ट कितना मिलेगा? और अगर लिमिटिंग बताता है तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल मेथड बोला है। सिंपल मेथड कौन सा बोला है? सिंपल मेथड कौन सा बोला है? जो गिवन मोल्स है उसको हम क्या करेंगे, उसके स्टैंडर्ड मोल से डिवाइड कर देंगे। ओके, एंड जिसका रेशियो कम होगा वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग होगा। दैट्स 1.1, ये 2 आ जाएगा, एंड 0.036 डिवाइडेड बाई 3। और अगर ये आता है तो ये कितना आ जाएगा? देखो 0.012। ओके, क्या 0.012? ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 0.1। ओके, रेशियो सबसे कम किसका है? 0.012 का है। और अगर 0.012 का है, इसका मतलब देखो, अब देखो यहाँ पे 3 मोल्स गिव्स 1। ओके, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ AB2C3 कितना मिलेगा हमें? वहां पे 0.012 मिलेगा। और अगर 0.012 मिलता है, क्या 0.012 मिलता है, तो हमें एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड सी दिया है। बी हमको निकालना है। क्या निकालना है? बी हमको निकालना है। और अगर बी हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। क्या? मोलिकुलर मास। और अगर मोलिकुलर मास लेते हैं तो हमें वेट ऑफ कंपाउंड दिया है 4.8। क्या दिया है? 4.8 दिया है। ओके, मोल्स दिए हैं 0.012। ओके, 4.8 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 0.012। ओके, अब 0.012 आ गया। और अगर 0.012 आता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में कुछ चीजों का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, जैसे कि ए का पता है। ए का कितना आ जाएगा? दैट्स द 60 प्लस B2 है। B2 मतलब क्या आ जाएगा? 140 प्लस 3, सॉरी, सी का दिया है ना अपने को। सी का दिया है मतलब अपने को 2B लेना पड़ेगा। 2B प्लस 3 into 8, 80, सॉरी, 3 into 80 इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 0.012। तो आपको क्या निकालना है? बी का वैल्यू निकालना है। और अगर बी का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो ये कैलकुलेशन आप करके देखो, बी इज इक्वल टू कितना आएगा? दैट्स द 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ओके, एंड यही हमारा आंसर है। और 50 AMU मतलब, अगेन AMU मतलब क्या होता है? अगर सपोज किसी एक एटम का अगर हम मास लेते हैं तो उसको हम क्या लेते हैं? AMU लेते हैं। मतलब रिलेटिव मास लेते हैं तो दैट्स सिंपली 50 लेंगे, या इट करस्पॉन्ड्स टू 1 मोलर। ओके, उसके बाद में वेट, व्हाट इज द वेट इन ग्राम ऑफ Na2CO3? मोलिकुलर मास दिया है या मोलार मास दिया है 106 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.2 मोलार सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ओके, कैलकुलेशन तो आपको दिए है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस। क्या? वेट ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, क्या, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, मोलैरिटी दिया है 0.2, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास अगेन दिया है 106। 1000 क्यों लिया है? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो
कितना आता है, दैट्स इक्वल टू 53 ग्राम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, दैट्स बी। ओके, दिस इज द, मतलब ये कंसंट्रेशन के ऊपर का क्वेश्चन था। क्या था, कंसंट्रेशन के ऊपर का क्वेश्चन था। देखो, जब आपको क्वेश्चंस, मतलब आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें गिवन डाटा क्या दिया है। जब आपका गिवन डाटा निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे गिवन डाटा मतलब क्या, कि जैसे कि अगर हमें क्या क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द वेट, मतलब W पूछा है, W ऑफ Na2CO3 पूछा है, M जो दिया है वो 106 दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है वो कितना दिया है, 250 ml दिया है। ओके, एंड जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी वहां पे 0.2 मोलार दिया है। मतलब ये जब चीजें आपके पास होगी तभी आपको फॉर्मूला जो होगा वो क्लिक होगा। ओके, अदरवाइज फॉर्मूला क्लिक नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपका खुद का हाथ चलाना है, दिमाग से ज्यादा, इमेजिनेशन से ज्यादा आपका हाथ चलाना। ओके, तो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज अ 13.13% of hydrogen, 52.14% of carbon. Its molar mass is 46.08. What is the empirical formula of the compound? ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज तो दिया है। ओके, क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, लेकिन इनका सम 100 नहीं होता है। और अगर 100 सम नहीं होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, दैट्स 100 माइनस ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, हाइड्रो 100 माइनस कार्बन माइनस हाइड्रोजन, क्या 100 माइनस कार्बन माइनस हाइड्रोजन, तो ये कितना आता है, दिस विल बिकम 34.63। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और मोल्स फाइंड आउट करने के बाद जिसके लीस्ट मोल्स है उनको सबको डिवाइड करेंगे, तो रेशियो आता है 2:6:1। क्या 2:6:1, मतलब यहाँ पे कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6 एंड ऑक्सीजन है 1। क्या, ऑक्सीजन है 1। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। क्या, कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, क्या कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, दैट्स द, अब देखो, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, मुझे लगा इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है। तो 261, ओके 261 मतलब दैट्स 261, ये दो ऑप्शन है। ओके, लेकिन अब हमारा दूसरा टारगेट है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, उसके लिए एन फैक्टर निकालते हैं। एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय molecular mass of empirical formula। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा वो कितना आएगा, देखो दैट्स द, अगर हम इसका फॉर्मूला C2H6 एंड O अगर कंसिडर करते हैं तो इसका 24, 24 प्लस 6 प्लस ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। और अगर 46 आता है तो अब अगेन हमको वैल्यू सेम दिया है, देखो ओके, वैल्यू सेम दिया है, तो 46 डिवाइडेड बाय 46, ओके, विच इज इक्वल टू 1। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट्स C2H6O, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर कन्वेंशन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय एडिंग। अब इन इन तीनों को ऐड करना है, जैसे हमने देखो क्या बोला था कि जब हम ऐड करते हैं, क्या जब हम ऐड करते हैं कैसे करेंगे, 12.11, 18.0, 1.012। ओके, तो जब इसका सम करते हैं तो बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, जो भी सम आप वहां पे लेंगे, ओके, या जिनका सम आप लेते हैं, ओके, उन तीनों का सम जब आप करोगे, ओके, तो उसमें उसमें जो डेसिमल के बाद जिसका सबसे मिनिमम नंबर होगा उतना ही नंबर हम वहां पे मेंटेन करेंगे। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट
ओके 12 और 18 31 आ जाएगा। मतलब अब देखो आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन अगर इन तीनों में इसका डेसिमल प्लेस है 2, इसका है 1 डेसिमल के बाद 1, और इसका है 3। ओके, तो हमारा जो आंसर है मिनिमम डेसिमल के बाद का न्यूमेरिकल वाला होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो 2 है, ये जो 2 नंबर से ही हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करके निकालने हैं। अगर राउंड ऑफ करके निकालने हैं तो राउंड ऑफ के लिए सिंपल रूल है, अगर लेस देन 5 होता है तो दोनों के दोनों वैल्यूज हम वहां से निकाल देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 31.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31.1 आ जाएगा। और अगर 31.1 आता है तो इसका मतलब दैट्स द आवर आंसर, वो हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, मतलब मोल रेशियो वाला है, कंटेंट्स। ओके, तो ये आप भी कर सकते हो। ओके, इस टाइप का एक ले लिया है हमने। उसके बाद में नेक्स्ट जो है देखो, दैट्स 3.011 into 10 to the power 22 atoms of element weigh as a 1.15 gram. The atomic mass of the element. अभी देखो अगर हम किसी का भी एटॉमिक मास अगर हम लेते हैं तो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, वैसे 6.023 into 10 to the power 23 is equal to, वहां पे कितना होगा, मतलब अब ये क्या है हमारा, इट्स फॉर द 1 मोल। ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए है। और अगर 1 मोल मतलब क्या होता है, किसी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर लेते हैं तो विच इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर हमने 23 ग्राम सोडियम ले लिया, अब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, 23 है। अगर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 है, इसका मतलब अगर 23 ग्राम अगर हम सोडियम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये आंसर वहां पे टिक किया गया है। ओके, तो 23 ग्राम अगर सोडियम लेते हैं तो विच करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। और अगर वो 1 मोल अगर है, क्या है, 1 मोल अगर है, तो वहां पे मतलब इन शॉर्ट उसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास जितना भी होता है विच करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। लेकिन 1 मोल में अगर हम एटम्स लेते हैं तो इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। जो एवोगैड्रोस नंबर हमारा होता है वो उतना होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 लेते हैं, एटम्स लेते हैं, तो इसका ये मोलिकुलर मास हो जाएगा। ओके, मोलिकुलर मास होगा। और ये 3.011 इंटू 10 टू पावर 22 करस्पॉन्ड्स टू 1.15। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको एक्स बोल देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट्स 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 3.011। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2। ओके, एंड इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11.5 हो जाएगा। 11.5 इंटू 2 दैट्स 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, अब देखो अगर हम H2O लेते हैं सिर्फ, ओके, H2O अगर ले लेते हैं तो H2O का अगर हम 1 मोल कंसिडर करते हैं, ओके, 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में कितना होता है, वैसे 16 ग्राम होता है। क्या 16 ग्राम होता है ये वाला रिलेशन। लेकिन हम अपने को 3.6 के लिए पूछा है, और अगर 3.6 के लिए पूछा है तो 16 इंटू 3.6। ओके, और अगर 16 इंटू 3.6 अगर लेते हैं तो दैट विल बिकम 57.6। ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, अगेन ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी वहाँ पे फॉलो होता है, एज वेल एज स्टाइचोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब जितना यहाँ पे दिया है उसमें सबसे पहला सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैग्नीज शो करता है। उसके अलावा हमने अदर एलिमेंट अगर लेते हैं, और मैग्नीज भी कितना शो करता है, इट विल अप्रोक्सीमेटली शो द +7। ओके, +7 तक शो करता है। वही ऑस्मियम लेते हैं तो इट विल शो द +8। ओके, दिस इज द दो बोथ आर द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट इन द पूरे पीरियोडिक टेबल। उसके बाद में गैसियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेन्स 12.5% ऑफ
mass by hydrogen, the density of the compound to the hydrogen is relative to the hydrogen. एक्चुअली ये यहाँ पे क्या दी है, वेपर डेंसिटी दी है, देखो क्या दी है, वेपर डेंसिटी दी है। और अगर वेपर डेंसिटी दी है तो ट्वाइस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई टू, 16 मल्टीप्लाइड बाई टू मतलब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अगर 32 है, बाकी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। NH2 का जो मोलिकुलर मास है वो 16 आ जाएगा, NH3 का 17 आ जाएगा। अगेन N3H अगर लेते हैं तो 43 आ जाएगा। ओके, और इसका अगर लेते हैं तो 32 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल वेपर डेंसिटी अगर हम लेते हैं, सॉरी नॉर्मल डेंसिटी अगर लेते हैं तो नॉर्मल डेंसिटी हम वहां पे ले सकते हैं। लेकिन जब वेपर डेंसिटी है तो वो हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। उसके बाद में अगेन कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर ये जो क्वेश्चन है इट इज ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। तो H2SO3 अगर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ओके, SN +4 है तो अगेन चार्ज है तो एज इट इज लेंगे। H2O का हाइड्रोजन का +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, SN का +2 होगा। ओके, HSO4 माइनस है, देखो अब HSO4 माइनस मतलब कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। एंड अगेन हाइड्रोजन का इधर +1 है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ है। चेंज किसका हुआ है, दैट्स द SO3 एंड ये हुआ है। ओके, मतलब +4 का +6 हुआ है, क्या +4 का +6 हुआ है, मतलब चेंज कितने का हुआ है, 2 का हुआ है। ओके, और दो का भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। Okay, क्या हुआ है, 2 का लॉस हुआ है। तो ये SN4 का +2 हुआ है, मतलब गेन हुआ है, दैट्स 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। और अगर ऐसा है तो देखो क्या बोल रहे हैं, दैट्स द SN+4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन। ओके, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब SN+4 जो है वो वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो दूसरे का वो मतलब खुद रिडक्शन करेगा, तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन। ओके, उसके बाद में SN+4 इज अंडर SN+4 is the reducing agent because it undergoes oxidation। अब देखो +4 का +2 है, मतलब वो तो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और रिडक्शन कर रहा है इसका मतलब वो तो बिल्कुल भी गलत। अब देखो H2SO3 मतलब ये जो है ये यहाँ पे +4 का +6 कर रहा है, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन करता है इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट बोल के एक्ट कर सकता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट्स द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वही अगर डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, H2SO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोज द रिडक्शन। लेकिन हमने एजेंट के लिए क्या बताया है, एजेंट कौन होता है, जो क्या करेगा, सामने वाले का उल्टा प्रोसेस करेगा। ओके, मतलब अगर वो खुद रिडक्शन करना चाहता है तो दूसरे को ऑक्सीडेशन करता है। ओके, तो यही है। ओके, और अगर खुद को ऑक्सीडेशन करना है तो सामने वाले का क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। ओके, मतलब उसका उल्टा प्रोसेस खुद करेगा और सामने वाले को भी उल्टा प्रोसेस करवाएगा। ओके, लेकिन डिसाइड करते टाइम अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अगेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस मतलब अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे +6 आएगा, देखो। ओके, +6 का कन्वर्जन +3 में हुआ है। ओके, +3 हुआ है मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है।
वही अगर Fe+2 लेते हैं तो यहाँ पे Fe+3 हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। और अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन क्रोमियम कितने हैं इधर? 2 क्रोमियम है। क्या है? 2 क्रोमियम है, मतलब कि सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंड यहाँ पे Fe+2 है, Fe+2 से +3 बन गया, मतलब चेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और Fe भी 1 ही है। इसका मतलब क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर 1 है तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए हमें 6 से वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 6 लेना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो अगेन दिस इज ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद में KMnO4 रिएक्ट विद द Ki in the basic medium, okay, to form the I2 and MnO2. When 250 ml of 0.1 molar Ki solution is mixed with the 250 ml of 0.02 molar KMnO4 basic medium, what is the number of moles of I2 formed? Okay, अभी देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और अगर रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस I माइनस, इट विल गिव MnO2 प्लस I2। अगर I के लिए n फैक्टर लेते हैं तो I के लिए n फैक्टर कितना है? दैट्स द 1 है। एंड MnO4 माइनस के लिए या MnO2 अगर लेते हैं तो इट विल शो द +3। ओके, वो क्या शो करता है? +3 शो करता है। और अगर +3 शो करता है क्या? ओके, तो ये एन फैक्टर मिल गए हमको। क्या मिल गए? एन फैक्टर मिल गए। और अगर एन फैक्टर मिलते हैं, क्या मिलते हैं? एन फैक्टर अगर मिलते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो, when the 250 ml of 0.1 molar Ki solution mixed with the 250 ml of 0.002 molar KMnO4 in the basic medium, what is the moles of item? ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मिली इक्विवेलेंट्स अगर हमें निकालना है तो चेंज कितने का हो रहा है? 3 और 1 का हो रहा है। और अगर 3 और 1 का हो रहा है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं उसको। तो वो अगर हम लेते हैं फॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 250। तो ये कितना आता है? 15 आता है। कितना आता है? 15 आता है। ओके, ये किसके लिए है? 1.5 आ गए। ओके, क्या ये आ गया 1.5? और अगर आई के लिए निकालना है, आई के लिए निकालना है तो ये किसके लिए हो गया? दैट KMnO4 के लिए हो गया। या MnO4 माइनस के लिए हो गया। वही अगर आई माइनस के लिए निकालना है तो देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दैट्स 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्या? मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अगर 25 आता है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 जो है, ओके, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मिली मोल्स। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1.5, ये 25। मतलब हमारा लिमिटिंग कौन सा होगा? दैट्स द 1.5, वहां पे लिमिटिंग होगा। और अगर 1.5 लिमिटिंग है, ओके, तो मिली है ये। क्या है? मिली है। ओके, लेकिन हमें मोल्स पूछे हैं तो इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1.5 डिवाइडेड बाय, एक बार ये कैलकुलेशन चेक करो। 0.02 मतलब 2 into 3 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 100। जीरो जीरो गेट कैंसल, ये 5 एंड 5 5। हाँ, ये 15 आता है। देखो 1.5 बोल रहा हूँ, ये 15 आता है।
और अगर 15 आता है, मतलब 15 एंड 25 लिमिटिंग कौन हो गया, 15 हो गया, 15 डिवाइडेड बाय मिली मोल से, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.015, दीज आर द मोल्स ऑफ आयोडीन, मतलब ये वहां पे इतना बनता है या इतना मिलता है। क्लियर है? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, द ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 40% ऑफ ऑक्सीजन, द वैलेंसी ऑफ मेटल इज 2, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। अभी देखो इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 40 ग्राम है, और बचा हुआ मेटल कितना होगा, 60 ग्राम होगा। ओके, एंड वैलेंसी ऑफ एन मेटल इज 2। ओके, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और अगर एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में ये एक है देखो, ओके, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 molar HCl and 250 ml 2 molar HCl, ओके, विल बी, ओके देखो अगेन ये हमने फॉर्मूला देखा है। ओके, इसमें जो V होता है, क्या होता है, V जो होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 होता है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 ml आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000, दिस विल बिकम 0. क्या, 875। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली कंसंट्रेशन, मतलब अगर दो मिक्सिंग करने के बाद कंसंट्रेशन इस तरीके से होगा। कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास है 180, ओके, दैट्स असाइलेटेड विद द CH3COCl to undergo the compound with a molecular mass 390. The number of amino groups present in the per molecule of the former compound is, okay. तो बाकी जो क्वेश्चंस है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट, इसमें अगेन स्टाइचियोमेट्री है और इक्विवेलेंट, दो कॉन्सेप्ट्स है। ओके, तो इसके और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, इसके अलावा आपके ड्राइव के ऊपर आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, और वो भी आपको क्या करने हैं, वहाँ पे परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा ये जो ये है, ये भी मैं शेयर करूंगा। ओके, वो भी आप देख लो, बचे हुए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर नेक्स्ट टाइम लेते हैं तो लेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर और न्यू चैप्टर। ओके, so today we'll stop here. Okay, remain we'll discuss in the next.